जिस नीट परीक्षा को पास करके देश के लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वही परीक्षा अब खुद बीमार सिस्टम की गिरफ्त में फंसती दिख रही है। सरकार हर साल दावा करती है कि परीक्षा पूरी तरह लीक प्रूफ है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 2 साल में ही यह दावा पूरी तरह खोखला साबित हो गया। इस बार फिर नीट का पेपर लीक हो गया। 3 मई को परीक्षा हुई, 7 मई तक पेपर लीक की खबरें आने लगी और 12 मई को परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। इसका मतलब है 22 लाख से ज्यादा छात्रों की महीनों की मेहनत, रातों की नींद और परिवारों की उम्मीदें सब पर पानी फिर गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब देश भर के छात्र गुस्से में थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब जिम्मेदार लोग सवालों से बचते नजर आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कैमरे के सामने पेपर लीक पर खुलकर जवाब देने से बचते दिखे, जबकि ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का मामला नहीं बल्कि करोड़ों परिवार के भरोसे के टूटने की कहानी है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की। दोस्तों, ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का मामला नहीं है बल्कि करोड़ों परिवारों के भरोसे के टूटने की कहानी है। सरकार पहले भी मान चुकी है कि 2024 में नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहा गया था कि सिस्टम बदला जाएगा, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त इंतजाम होंगे, सीबीआई जांच करेगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन नतीजा वही निकला, ढाक के 3 पात। 2026 में फिर वही कहानी दोहराई गई। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक माफिया पर नहीं उठ रहे हैं दोस्तों, बल्कि सवाल सीधे एनटीए और पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। आखिर हर बार पेपर लीक कैसे हो जाता है? हर बार जांच बैठती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं होता? क्या एनटीए चेयरमैन पर कार्रवाई होगी? क्या अधिकारियों को हटाया जाएगा या फिर हमेशा की तरह मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा? इस बार की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो और भी चौंकाने वाली है। खबरों के मुताबिक पेपर महाराष्ट्र के नासिक में छपा, फिर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा, वहां से जयपुर, सीकर, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक फैल गया। दावा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग सारे सवाल परीक्षा से पहले चुनिंदा लोगों तक पहुंच चुके थे। जांच एजेंसियों को शक है कि पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। सीकर का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि वहां कई कोचिंग संस्थानों में इन सवालों को गैस पेपर बताकर पढ़ाया गया। छात्रों से कहा गया इसी में से आएगा और वही सवाल परीक्षा में आ गए। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि पेपर लाखों रुपए में बेचा गया। कहीं 28 लाख में डील हुई तो कहीं 30,000 में सवाल बांटे गए। कुछ छात्रों ने तो आखिरी समय में यही पेपर आगे बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। मतलब मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा कीमत अब लीक पेपर की लगने लगी। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, केरल और बिहार तक फैले इस नेटवर्क में कोचिंग सेंटर, एमबीबीएस काउंसलिंग से जुड़े लोग, हॉस्टल नेटवर्क और छात्रों तक की भूमिका जांच के घेरे में है। जांच एजेंसियों को शक है कि कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि एक बड़ा संगठित रैकेट है। देश भर में छात्र गुस्से में हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर हर साल पेपर लीक होना है तो मेहनत क्यों करें? अगर सिस्टम ही भरोसेमंद नहीं तो सपनों का क्या होगा? अब सबकी नजर सीबीआई जांच पर है। क्या इस बार असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा? क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर हर बार की तरह कुछ छोटे लोग पकड़े जाएंगे और सिस्टम फिर बच निकलेगा? क्योंकि सच यही है, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक पेपर लीक का ये खेल चलता रहेगा और हर साल लाखों छात्रों के सपने इसी तरह टूटते रहेंगे। इस मामले पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग छात्रों से हमारे संवाददाता ने बात करी। आपको मैं वो भी सुनाना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको सचिन पायलट ने इस पर क्या कहा है मैं वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल, अलग अलग नेताओं ने इस केस के ऊपर जब पेपर लीक की कहानी सामने आई तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बोली और उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए जो शायद जनता तक पहुंचने जरूरी है। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ, किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है,
कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। तो दोस्तों, सुना आपने इस पूरे मामले पर जो नेता हैं उनका क्या कहना है। हालांकि अब राजनीति भी इस मामले पे हो रही है और ये राजनीति, अगर इस मामले पे राजनीति होना सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट उठाया है वो वाकई सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग इस तरीके के पेपर लीक में शामिल हैं उन लोगों को आप आतंकवादी घोषित क्यों नहीं कर देते, क्योंकि जिस तरीके से 22-23 लाख बच्चों के आप फ्यूचर के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, वो अपने परिवार को, दोस्त रिश्तेदार, जो वक्त उनके बचपन का कीमती वक्त होता है जहां वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, उन मेहनती बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। वो 22 लाख बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, मजदूर के बच्चे हैं, कुछ लोग मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। और जो लोग ये सब कर रहे हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने, अलग पांडे सर ने क्या कुछ कहा एक बार आपसे। क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई, इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हमसे पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी। आपकी वजह से मैं बातचीत की थी, मैं बता दें काफ़ी मतलब अब 100 से 1 पे आ गए हैं, तो हमारी सेफ्टी में अब हमें काफ़ी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। हमें 100 से जो है 1 पे आ गए हैं दोबारा। बिल्कुल, बच्चे तो 100 से 1 पे आ गए ना। आप सोचिए एक बच्चे ने तैयारी की एग्जाम की और जाके एग्जाम दे के आया और उसका एग्जाम अच्छा हो गया। अब उसको बोल रहे हैं कि ये एग्जाम फिर से होगा, अनिश्चित हो गया, अब अगला पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे जिससे होंगे कि नहीं। बच्चों का मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कितना हिल गया। अब वो फिर से तैयारी करे, सिस्टम के ऊपर से उसका भरोसा तो उड़ गया है। अब क्या भरोसा अगली बार जो पेपर आएगा वो कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, जांच उसमें सही होगी कि नहीं होगी, अगली बार पेपर लीक होगा कि नहीं होगा तो पकड़ा नहीं गया तो क्या होगा। भाई, इस बार तो ये हुआ कि पेपर लीक इतना फैल गया था, इतनी के ऊपर जांच हो गई थी, पुलिस ने इतने बयान दे दिए थे कि एनटीए ने आके बोल दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ, हम फिर से पेपर करा रहे हैं। अगली बार पेपर लीक हुआ मुझे पता नहीं चला, बच्चे को ये भी तो डर लगेगा। तो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर से एक भरोसा बच्चे का हटता है इन सब चीजों से। लगातार खबरें आपने सुनी है कि लीक हो रहे हैं एग्जाम, ये कहां से लीक होता है, कैसे लीक होते हैं? जी, पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं। तो इसमें सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं जिनको मोटा पैसा बनाना होता है, वो इन पेपर को लीक करते हैं। जिन लोगों को ये पेपर देते हैं ये लोग भी बहुत ही बड़े दर्जे के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, पीएससी सर्विस के होते हैं, यूपीएससी सर्विस के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शहर में बड़ा रुतबा होता है, बड़ा नाम होता है, गाड़ियां बड़ी चलती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो जो सिंडिकेट चल रहा है इसमें बहुत ही मजबूत, पावरफुल और अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। ये है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। कि किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे, किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम क्या देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है
भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 0 एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना, तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉन्डर अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर, तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं, हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं। आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। व्हाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं भाई? आप 23 लाख बच्चों की जिंदगी खराब होती है, आप एनएसए क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर? हंसी मजाक में टाल देते हैं इन मुद्दों को, सीबीआई जांच करेगी, कोर्ट में केसेस चलेंगे, उनके बाद ये लोग बरी हो जाएंगे, फिर अगली बार पेपर लीक में फंसेंगे। जितने भी लोग आपको, जितने भी संगठन आपको पेपर लीक के मुद्दे में मिलेंगे, आप इंटरनेट खोल के न्यूज पढ़िएगा, ये लोगों के पिछले 5 साल में 4-5 किस्से ऐसे निकल जाएंगे। यानी हर बार ये पुलिस में जाना आना इनका आम बात है। पुलिस कैसे बोलती है, हाँ इनका तो नाम है पेपर लीक में, हाँ पेपर लीक में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहले भी हुए, तो पिछली बार क्यों नहीं सजा हुई थी? तो मुझे लगता है कड़े कानून नहीं है पेपर लीक के ऊपर, इसलिए एक इंसान हिम्मत करता है पेपर लीक की। आखिरी बात ये सर कि बच्चे को बना ये भी डर है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, साथ में आप जो है दोबारा पढ़ाई का फीस भी करेंगे। नहीं, अभी एनटीए ने बयान तो दे दिया है कि फीस नहीं लगेगी, फॉर्म का फीस नहीं लगेगा और हम फॉर्म का फीस नहीं लेंगे। पर ये बोल के एनटीए बच नहीं सकता भाई, फॉर्म का फीस आप नहीं लेंगे, हमारा ही पैसा तो है, आपका पैसा है साहब, जो आप टैक्स में देते हो। ये 300-400 करोड़ रुपए जो इस एग्जाम में लगे, ये हमारा आपका पैसा था जो खर्च हुआ। और कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया है, उन लोगों को 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना। बाकी जनता का 300-400 करोड़ रुपए फूक चुका है, पेपर अब फिर से होगा, फिर से 300-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पेनल्टी कौन भरने वाला है? कौन अमीर आदमी है भाई? तो मेरे ख्याल से उन सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी जायदाद को जब्त करना चाहिए, उन सारे पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिनके मन में भाई वो भी उतने ही गलत हैं जितना गलत एक पेपर लीक करने वाला, जितना गलत पेपर बेचने वाला, उससे ज्यादा गलत एक पिता जिसने ये पेपर खरीदा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसने एक दूसरे बच्चे की उम्मीद को मारा है। अब बच्चों को डेट का इंतजार क्या करेंगे बच्चों को? अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो एनटीए बताएगा, अब एनटीए के हाथ में है, देखिए कब अब डेट देते हैं, एक अगली डेट देंगे, वहां से बच्चा फिर से तैयारी करेगा। बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि मुश्किल हालात हैं बेटा, पर आपको इस देश के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना है। कोई देश बेटा परफेक्ट नहीं होता है, अच्छा बनाना है, हम सब मेहनत करेंगे। और जिस तरह की नाइंसाफी आप सबके साथ होती है, हम मेहनत करके ऐसा देश बनाएं कि हमारे आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी ना हो। तो दोस्तों, इस पेपर लीक के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। लेकिन